लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मन् हृदाय वसिष्ठाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन का आइए पवन पुत्र विराजे कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन देहूँ कृपा करो पवन कुमार। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। वीर बजरंगबली महाराज की जय हो। व्यास मुनि महाराज की जय हो। राधे कृष्ण भगवान की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों को सादर प्रणाम करते हुए पूजा स्थल पर विराजित समस्त आवाहित देव देवी धतुरा ग्राम के समस्त देव देवियों को सादर नमन करते हुए माता पिताजी के चरणों का वंदना करते हुए पावन धराधाम ग्राम धतुरा में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ की द्वितीयम दिवस की अपराह्न वेला की कथा को बड़े श्रद्धा भाव के साथ श्रवण करने के लिए पहुंचे हुए श्रद्धेय श्रोताजनों,
भगवान कृष्ण की कथा की अनुरागी सज्जनों, माता एवं बहनों, पुनः एक बार आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आपकी कथा सुनने के सुंदर भाव को मैं सादर नमन करते हुए साधुवाद कर रहा हूँ कि आप भगवान की भागवत कथा श्रवण करने के लिए तटस्थ भाव से एकत्रित हुए हैं। भगवान के सानिध्यता जीवन का परम सौभाग्य कहा गया है। भगवान ने हमें धर्म करने के लिए मनुष्य तन में भेजा है। मनुष्य जीवन का केवल इतना ही कर्म नहीं है महाराज कि अन्य जीवों की भांति हम भी धन संचय करें, परिवार के पोषण करें, और जीवन घर परिवार करते व्यतीत करते नहीं। भगवान ने हमें अमूल्य जीवन दिया है। मनुष्य का जीवन अमूल्य है। हाँ, कोई व्यक्ति लगे वो भैया एक ठोक हाथ में भी काम चल जाएगा, एक ठोक हाथ लग काट के दे दे 10,000 रुपया ले ले, कोई दीही जी। गरीब व्यक्ति भी कही भले भीख मांग के मैं अपन जीवन व्यतीत कर लूँ महाराज, लेकिन कैसे एक ठोक हाथ लग काट के दे, 1 लाख रुपया में एक ठोक आँखी ल दे देगा, नहीं देवा महाराज। हाँ, हम अपने तन की महत्व नहीं जानते हैं, लेकिन तन बड़ी अमूल्य है। जो नहीं समझ पाते इस तन की महिमा, वो 100 रुपया के उसमें अपना दांव लगा देते हैं तन को। हाँ, कभी कभी सुनने में आता है ना, रोज चढ़ावे महाराज, आज चढ़ा के बोल्डर ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, इस पत्थरा के ऊपर गाड़ी चढ़ी, गिरीश तो सिर पत्थरा में पड़ी, 4 दिन अपोलो 4 लाख झींक ली, अब 5वां दिन संसार से ही उड़ गए महाराज। कतका में दांव खेले जी, 100 रुपया के भी सोही, 200 के चढ़ाई सोही। अब ये 2 करोड़ में भी नहीं मिलने वाला शरीर 200 रुपया के में बाजी लगा के गंवा दी। वो कर्म नहीं मिले है जी, ये तन है। भगवान ये तन हमला प्रदान करे है कि इस तन में जाओ, मनुष्य तन में जाओ, तुम कथा भागवत सत्संग कीर्तन भगवान के पूजन करते हुए अपने जीवन को धन्य करो, कृत्य करो। जहां तक हो सके तुम कर्म भी करो, परिवार के पालन पोषण, धन संग्रह, समाज में अपना कर्तव्य निर्वहन करो, लेकिन बंदे कुछ समय के लिए मेरे सानिध्यता में भी बने रहना। 7 दिन के भागवत में तुम मेरे साथ जुड़ जाना और बाकी दिन तुम परिवार से लगे रहना। शुद्ध जी महाराज सौनकादि कह रहे हैं कि हे ऋषिगणों, मैं तुम लोगों को अब वही दिव्य भागवत की कथा सुना रहा हूं। जिस भागवत की कथा को सुनने से ज्ञान वैराग्य को नवजीवन मिला और धुंधकारी के चोला जो है वो मुक्ति को प्राप्त कर गया। जिस भागवत को गोकर्ण महाराज के द्वारा गांव के रहने वाले श्रद्धालु जन सुने तो भगवान सबके लिए विमान भेज दिए। वही भागवत की कथा को अब मैं तुम लोगों को श्रवण कराऊंगा, जिस भागवत की कथा को परमहंस परम वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। और जिस भागवत की कथा को परीक्षित जी महाराज केवल 7 दिवस, केवल 7 दिन में श्रवण करके और साक्षात मुक्ति को प्राप्त किया, इस दिव्य कथा को मैं श्रवण कराए जा रहा हूं। तुम लोग श्रद्धा भाव से श्रवण करना। शौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया है, महाराज
ये भागवत की कथा आप सुनाएंगे, जो कि आपने पूर्व में कहा 4 श्लोक की भागवत सनक सनंदन ने नारद जी को भक्ति देवी के पुत्रों के जीवन प्राप्ति पर सुनाया। जिस भागवत को 7 दिवस तक गोकर्ण ने श्रवण कराया, ये भागवत की कथा कहाँ से आई महाराज? इस धरा धरती पर ये भागवत की कथा कहाँ से प्रकट हुई? इसका स्रोत क्या है, इसे पहले हमें बता दीजिए। इसके रचनाकार कौन हुए, कहाँ से लिखिबद्ध हुआ, उनको पहले प्रकाश डाल दीजिए। तो भागवत की कथा का प्रथम स्कंध प्रारंभ होता है कि भागवत की कथा कहाँ से आई। तो भागवत की कथा भगवान विष्णु के मुख से प्रकट हुई है। जब परीक्षित जी महाराज आज शाम से कथा श्रवण करेंगे तो वहां पर प्रश्न परीक्षित जी महाराज फिर से रखेंगे, सृष्टि विस्तार के बारे में पूछेंगे कि ये ब्रह्मांड में चराचर जगत में सब जीव जंतु कहाँ से आया, इसके रचनाकार कौन है, कौन लाया, कौन चलाता है, कौन इनको संग्रहित करता है, बताइए। वही प्रश्न ही यहाँ भी आया है। तो सुनो, सर्वप्रथम भगवान विष्णु प्रलय काल में बाल्य अवस्था में परिणित हो जाते हैं। चारों तरफ जल ही जल, कुछ भी नहीं शेष है, सब जल में लीन हो जाते हैं। तो वहां पर आदि पुरुष, जिसका आज तक पार नहीं पाया है, वही बरगद के पत्ती पर पैर के अंगूठे को चूसते हुए उस जल में हिलोर खाते हुए प्रवाहित होता है। जिस छवि को मार्कंडेय मुनि ने दर्शन पाया, इस संसार में 8 चिरंजीवी हैं। पहले 7 थे, बाद में एक और हुए। अश्वस्थामा बलि व्यासो हनुमंत विभीषणश्च कृपाचार्य परशुरामो सप्तैते चिर जीवना। जेमन जन्म लिए हैं और मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं। पूरे चतुर्युग, चारों युग तक रहेंगे। जब ये धरा धरती पर भगवान प्रलय लाते हैं, एक कल्प जब व्यतीत होता है, ब्रह्मा जी के पूरे उम्र जब समाप्त हो जाता है, तब ये लोग लीन होते हैं। कलयुग की उम्र कहे गए 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष। हमन की उम्र कत्ता कहे बड़े भैया 100 साल। बढ़िया धर्म कर्म करबो तभी 100 में पहुंचबो ना, नहीं तो 80 में 79 में टिकट कट जाते। अभी के परिवेश, खान पान, रहन बसन, प्रकृति में भी परिवर्तन शुरू हो गया है, जिसका प्रभाव हमारे तन पर पड़ता है। तो कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। ओका डबल त्रेता, ओका डबल द्वापर, कलयुग के डबल द्वापर, द्वापर के डबल त्रेता, त्रेता के डबल सतयुग। और ये चारों युग बीते थे, एक चतुर्युगी कहलाते। और 71 चतुर्युगी के 71 घंटे बीत जाते तो एक मनवंतर कहलाते। 71 चतुर्युगी। और हर मनवंतर में इंद्र बदल जाते। तो इंद्र की आयु कितनी हुई? जो देवों के राजा हैं, इंद्र हैं। 71 चतुर्युगी बराबर एक मनवंतर। और 14 मनवंतर बीते थे तो एक कल्प कहलाते, जिसका दिन ब्रह्मा जी भी थे। अब ब्रह्मा जी जब लीन होते तो वही प्रलय। तो प्रलय काल में केवल भगवान विष्णु शेष रहते हैं। और उसी का दर्शन मार्कंडेय मुनि ने पाया। 7 चिरंजीवी तो हो गए। अश्वस्थामा, जिसके बारे में भी कथा आएगी। बलि, कौन बलि? जो भगवान वामन जी बनकर के 3 पक्ष से उनके सर्वस्व को नापेंगे, वो भी कथा आएगी। व्यास जी, जो इस भागवत के रचनाकार हैं। हनुमान जी, परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, उनके बगैर के तो ये कोई यज्ञ भाग
सफल ही नहीं होता। रामावतार में सब सरयू में पारायण करने गए तो दो को भगवान ने रोक दिया, एक हनुमान जी एक जामवंत जी की। जामवंत जी को टिकट तो द्वापर के अंत में काट देंगे भगवान, लेकिन हनुमान जी को कहें तेरा टिकट नहीं काटूंगा, तू तो रखवारी करेगा भक्तों का, तू रोगों के नाश करने वाला रहेगा। नाश है रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत मीरा। कृपाचार्य ये भी चिरंजीवी हैं। विभीषण जी महाराज जो राम के मित्र हुए, रावण के जो अनुज हैं, ये भी चिरंजीवी हैं। परशुराम जी और एक भगवान के अवतार हैं 24 में से, वो भी चिरंजीवी हैं। ये 7 चिरंजीवी थे। मृकंडू ऋषि का कथा आती है, 5 वर्ष की आयु मिला था उनको। अब 5 वर्ष की आयु के बाद उसकी जीवन लीला विश्राम हो जाता। उसके पिताजी बड़े ही विचारक थे। जब उसका पुत्र अवतरित हुआ ना, तो अपने पुत्र का कुंडली बनाया। तो कुंडली बनाने से पता चल गया कि मेरे पुत्र अल्पायु है, 5 वर्ष में इसकी जीवन लीला शांत हो जाएगी। कौन पिता चाहेगा कि 5 वर्ष में मेरा बालक मुझसे अलग हो जाए? सब दिन के लिए बड़ा चिंतित हुआ। उसने अपने पुत्र को 2 सूत्र दे दिए। पहला सूत्र, जिला सामने मत देखबे बाबू, तेकर घुंडैया मार के पाँ पर भी छोड़बे झन करबे। छोटे रही तो ले तभो घुंडैया मारबे, बड़े रही तभो मारबे, संत साधु रही तभो मारबे, साधु संत नहीं रही तभो मारबे, पार पर झन छोड़बे। 5 पर लैका। सप्तऋषि जा रहे थे और माँ मृकंडू जी, जो आगे चल के उसी का नाम पड़ेगा मारकंडे, बचपन का नाम मृकंडू, उस बालक ने सप्तऋषियों के चरणों में शीश झुका करके डंडा शरण प्रणाम कर दिया। अब सप्तऋषि को थोड़ी मालूम था कि अल्पायु है, आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भवः। पिता खड़े खड़े सुन रहा है कि सप्तऋषियों के मुखारबिंद से मेरे पुत्र के लिए कौन सा आशीर्वाद आया है। चिरंजीवी भवः, दीर्घ काल तक तुम जीवित रहो वत्स। आ करके उसके पिताजी ने कहा, महाराज ये कैसा आशीर्वाद दे दिए, मेरा बालक तो 5 वर्ष का है, 5 वर्ष 5 वर्ष ही जीवन है, और कदाचित 4 माह शेष है, 4 साल 8 महीना पार हो गए, अब शेष है, और आपने इन्हें कह दिया चिरंजीवी भवः। अब बताइए आपका वचन सत्य रहेगा? आपका वचन सत्य रहेगा तो फिर मेरा बालक 5 वर्ष में जीवन नहीं त्यागेगा, लंबे समय तक जीवित रहेगा। और यदि इसका कुंडली का गणना यदि सत्य होता है तो आपके मुखारबिंद का वचन मिथ्या हो जाएगा। सप्तऋषि कहने लगे, अभी तक हमने जो कहा है वो होकर रहा, हमारा वचन कभी मिथ्या नहीं गया है। एक तो हम कुछ बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो प्रकृति सत्य कर देता है। जुरान बैठी यमराज लवलाइन तजहन आबे गाय कर उम्र पूरी, तो यमराज के इसमें नियम से बंधे हूँ, मोला तो 5 साल पूरी तहाँ आज बोला कि भगवान विष्णु ऐसे कहीं भाई नियम भंग मैं कैसे करी है जी, तुम्हारा बच्चन ला तुम अनजाना, और जो जीवन के जो उम्र के नियम है वो नियम ही साफ चले। ब्रह्मा जी भी पीछे सरक गए, शंकर जी के पास गए, सप्तऋषि लोग उस बालक को लेकर के। शंकर जी कहे, मोहिल फसायल पा गया चित्त में, जे काम ब्रह्मा जी से नहीं हुई, जे काम विष्णु से नहीं हुई, ते काम ला मोहिल फसाया। तो वही है तो एक रास्ता दिखा था महाराज, जन कल्याण वजह से विष लपी दे रहा समुद्र मंथन के समय, उसने हमन के वचन के मान रखे बा। भगवान ने कहा इस बालक को ना महामृत्युंजय मंत्र जपने को कह दो। महामृत्युंजय का मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृता। इसी का संपुटक मंत्र जाप होता है। ओम हम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृता। स्वः वह भूर्भु ओम सह जुम होम, ये अवकाट्य मंत्र हो गया, संपुटक कहे जाते। वही सीखो दिस।
और वो मृकंडू बालक जो है शंकर जी के मंदिर में जाके शंकर जी लकास के दोनों हाथ में ऐसे आलिंगन करे रहे, अब मंत्र जपत रहे। 5 साल पुलिस तो यमराज दूत लभे, जिस दूत मन की हिम्मत नहीं हो लगे के यमराज स्वयं आई है, मैं काल हूँ, कहीं किसी को छोड़ता नहीं, किसी पर दया धर्म रहम नहीं जानता, जिसके जीवन की जो समय लिख दिया है उस समय में मैं ले जाता हूँ। बालक ने और आर्त भाव से शंकर जी को हाथों से जकड़ के रखते हुए उसी मंत्रों को दोहराया, तो कालों के काल महाकाल भगवान शंकर प्रकट हो गए। तय कालस्त में महाकाल तोहुला में कहीं अपन मुख के अंदर रखने की पावर क्षमता है मुझ में। भगवान विष्णु ब्रह्मा को आकर के एक नया संविधान बनाना पड़ा, नियम पारित किए, जिन 5 साल पहले के बोनस नहीं दे रही से फिर नियम, हाँ लौटिस, है ना, अवैध ही काल नया नियम फिर बनाए, सत्ता में रहते हुए नहीं दे रही से, और सत्ता ले बेदखल हो तक जागिस ध्यान, किसान ले डूबी दादा हमार नैया, फिर देवो कह देवो वे देते थे। ऐसने ब्रह्मा और विष्णु भगवान कहीं फिर संविधान बनावा नया, कि कोई कर्मों से पूर्व जन्मों के दोषों से अल्पायु बन के अवतरित होगा, परंतु जो बार बार किसी बड़े श्रेष्ठ संत साधु माता चाचा बड़ों का प्रणाम करता रहेगा और जो महामृत्युंजय मंत्र को ध्यान से जपेगा, उसकी आयु जो है ब्रह्मा जी के विधान लेखन से भी ऊपर होकर के फिर से आयु बढ़ जाएगा, और इस मृकंडू जी को चिरकाल तक जीवित रहने का वरदान दे जाते हैं। ये प्रलय काल को आंख में देखेगा, और उसी दिन से मृकंडू मुनि जो मार्कंडे कहलाए, और ये अष्टक चिरंजीवी हो गए। 7 पहले थे, मार्कंडे मटास्तकम, प्रातः काल स्मरणम, सत्संवर्धर दीर्घायुष्मान, अर्थात ये 8 के नाम जो प्रातः काल लेते हैं, अश्वस्थामा बलि व्यासो हनुमंत बीवीरस्य कृपाचार्य परशुरामो सप्तैते चिरजीवनः सप्तैतानि स्मरे नित्यम मार्कंडे मतास्तकम जीवित वर्ष शतम सर्व व्याधि नाशते। वो व्यक्ति अपने पूर्ण उम्र तक जीवित रहेगा। जो मार्कंडे जी जीवित थे, और उन्हीं मार्कंडे जी ने भगवान के उस रूप का दर्शन पाया कि बरगद के पत्र पर भगवान नन्हा सा अंगूठा, पांव का अंगूठा चुए और प्रवाहित हो रहा था। अंगूठा को मुंह में लगाया है और हिलोर खाते हुए प्रवाहित हो रहा था, और वही भगवान आगे चल करके विष्णु रूप हो गए, चतुर्भुजी नारायण हो गए। जल में शयन कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम नारायण पड़ जाता है। उन्हीं के एक नाम का नाभि से कमल के पुष्प खिले, और उस पर ब्रह्मा जी हो गए। ब्रह्मा जी का नाम सृष्टिकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, तो वहां पर ब्रह्मा जी से कहे कि आप सृष्टि करिए, तो कुछ ज्ञान अर्जन करा दीजिए महाराज। तो चतुश्लोकी भागवत भगवान विष्णु ने अपने मुखारबिंद से ब्रह्मा जी को सुना दिया। ब्रह्मा जी के उस चतुश्लोकी भागवत का बार बार मनन करने से एक एक श्लोक एक एक बालक के रूप में प्रकट हो गए, जो 4 भाई के रूप में प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो भगवान के प्रथम अवतार भी कहे जाते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, उनके में पहला अवतार ये है। 5 वर्ष की आयु के जब चारों भाई हुए, ब्रह्मा जी ने कहा वत्स सृष्टि विस्तार करने के लिए भगवान ने मुझे कार्य सुपुर्द किया है, उसमें तुम लोग मेरा साथ दो। और उसके बाद बोले सृष्टि जब विस्तार हो जाएगा तो तुम बचे हुए उम्र से तप तपस्या करके अपने जीवन को सिद्ध कर लेना। मनुष्य तन में आए हो वो परिपूर्ण हो जाएगा। चारों भाई सोचे कि हम तप तपस्या में बाद में लगेंगे, जब परिवार बढ़ जाएगा तो पता नहीं समय मिलेगा कि नहीं। हो अब कहते कब जीवन की घड़ियां पूर्ण हो जाए ये कोई नहीं जान पाता।
तो पहले तप तपस्या कर लेते हैं। तप तपस्या करने गए, भगवान प्रकट हो गए विष्णु जी। वरदान मांग लो। चारों भाइयों ने कहा जब आप जैसे परमात्मा नारायण हमारे सानिध्य हैं और कुछ मांगने की भाव नहीं है, हमें कुछ नहीं मांगना है। भगवान बोले हमारा सिद्धांत है हम किसी के सामने प्रकट नहीं होते, और प्रकट होते हैं तो कुछ दिए बगैर वापस भी नहीं होते। तुम लोग जो मांगोगे हम देंगे, और तुम लोग नहीं मांगोगे तो हम अपने तरफ से तुम्हें दे देते हैं। मैं दे करके चला जाता हूं, मैं ही दे देता हूं तुम लोगों को कुछ। चारों भाइयों ने विचार किया भगवान भी अपने तरफ से देंगे तो कहीं गृहस्थी जीवन ना दे दे। जाओ तुम चारों का अच्छा सुंदर विवाह हो जाए, 10-10 पुत्र हो जाए, ऐसे कह करके चले जाएंगे तो गृहस्थी में फिर हमारा जीवन जो है पछता रहेगा। हम ही मांग लें भैया। वहीं पर चारों भाइयों ने कहा प्रभु देना है तो ऐसा कर दीजिए, क्या हमारी आयु 5 वर्ष से आगे न बढ़े। सब दिन जब तक जिए हम 5 वर्ष बालक के ही स्वरूप में रहे। 7 साल 9 साल 11 साल 25-50 साल की आयु वाला जन बनी, 5 साल की अवस्था के बने रही। ऐसा काबा मांगे। चारों भाइयों ने कहा महाराज अभी बाल्यावस्था में हैं तो न तो खपट, न छल, न छिद्र, न काम, न वासना, न लोभ, न मोह, न मत्सर्य, ये सबसे विरक्त हैं। आगे बढ़ेंगे ईर्षा जागेगा, दुश्मनी भाव आएगा, जलन भाव आएगा। इससे अच्छा है यही अवस्था करें। भगवान ने कहा तो फिर तुम में और मुझ में तो कोई अंतर ही नहीं होगा। तो तुम मैं हूं और मैं तुम हो, इसलिए तुम मेरे पहले अवतार कहलाओगे, और भगवान की ये पहला अवतार हो गया। तो यहां पर सूत जी कह रहे हैं शौनक जी को कि भागवत कहां से आया है। तुम लोग प्रश्न रखे हो तो भागवत कहां से आया है अब सुनो। ब्रह्मा जी तक भागवत पहुंचा था। ब्रह्मा जी ने चारों पुत्रों को सिखाया, सनक सनंदन को, और नारद जी को ये चारों भाइयों ने कल ज्ञान वैराग्य के समय सुना दिया। तो भागवत की कथा कहां तक पहुंच गई है? नारद जी तक। अब नारद जी से कहां मिलेगा? व्यास जी को, और व्यास जी से 18,000 श्लोकों में परिणित करेगा। तो बोले नारद जी से व्यास जी को कहां मिला? तो सुनो, अब मैं भागवत कथा के आने की परिपाटी कथा को सुना रहा हूं। शुद्ध जी कहने लगे महर्षि वेद व्यास जी जो भगवान के ही अवतार कहे गए हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु। व्यास ही विष्णु जी हैं, विष्णु ही व्यास बन करके आए हैं। तो जब उसकी अवस्था चौथापन आया, हाँ, 3 उम्र के कुल 4 भाग में से 3 भाग पार हो गया, तो चौथा भाग में वनों में रह रहे थे, आश्रम बनाकर। प्रभात काल का समय था, भोर नहीं हो पाया था, सूर्योदय नहीं हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में नहाने चला गया। सरस्वती नदी में स्नान करके जैसे नदी से बाहर तट पर आया, उस तट पर एक पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर बहुत सी पक्षियां निवासरत थी। प्रभात होने जा रहा था, पक्षियां सुंदर से करलौ कर रही थी। उन पक्षियों में जो छोटे छोटे बच्चे थे ये घोंसले में थे, और उनकी जो माएँ थी वे नीचे मैदान में आकर के दाना को तुंड से चोंच से निगल कर दबाकर अपने उस घोंसले में रहने वाले अपने जो पुत्र पुत्री हैं ना उनको खिलाती थी। फिर आती थी लेकर के जाती थी, खिलाती थी, और उनके बच्चे उस चावल गेहूं के दाने को पा करके बड़े भाव से पंख फड़फड़ाते हुए चहचहाते हुए खाने लगे। इस दृश्य को देख रहे हैं कौन? वेद व्यास जी। और देखते देखते मन में भाव आ गया कि जब पक्षियां अपने परिवार पुत्रों को खिला रही तो कितना आनंदित है। ऐसे ही मेरे भी पुत्र होते, मैं भी उसे लालन पालन करता। ये जितने भी पुराण मैंने रचना किया है इस सब का अध्ययन कराता,
तो मैं भी कितना आनंद का अनुभव करता। उस समय तक महर्षि वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख लिए थे भैया, और एक महाभारत। महाभारत जो है ना वो भी वेद व्यास जी का लिखा हुआ है। महाभारत सब जान रहे हो, लड़ाई है, भाई भाई, गुरु शिष्य, मामा भांजा। बनाने को महाभारत तो बना लिए थे व्यास जी, परंतु पछतावा हो रहा था। अब एक नई समस्या आ गई व्यास जी को कि चौथे पन में मुझे क्या मिल जाए? पुत्र मिल जाए। और आ गया आश्रम, और मन में वही बात बार बार उठ रही है कि 17 पुराण हैं, मेरे जाने के बाद इसका अध्ययन अध्यापन करने वाला कोई मेरा वंशज नहीं दिख रहा है। मेरे भी पुत्र हो जाते किसी भी तरह से, तो मैं भी उसे अध्ययन करा करके और इस परिपाटी को सौंप देता हूं कि बाबू ये सब कथा तुम आने वाले समय में प्रचार प्रसार करो, कहते रहना। तो मेरे तो पुत्र नहीं है, तो कैसे मिले मुझे पुत्र? व्यास जी का विवाह नहीं हुआ है, और चौथा पन में भैया कोई राजा के कन्या ला मांगे जाही तो बेटी ला कन्या दान कर दे, मैं बिहार तो देहीगा। खोजिया ते कोठन करिया, बाल नहीं बाँचे है, सिर में सब पक चुके हैं, न घर न खेत मिल ही। अब पुत्र तो पहले धर्मवती चाहिए ना, पत्नी चाहिए। चिंतन करने लगे, कहाँ जाऊं, कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे इस अवस्था में मुझे पुत्र मिल जाए। कौन देवता की उपासना कराऊं, कौन देवता की तपस्या कराऊं, कौन देवता ला मनाऊं। अब मेरे पास उम्र भी कम है, बहुत समय तक तपस्या करिया तो उम्र साथ दी कि नहीं, अब मोर इच्छा धरे की धरे रह जाए, तो जल्दी प्रसन्न हो जाए और मन मुताबिक मुझे वरदान मिल जाए, पुत्र मिल जाए, ऐसे देव को मैं मनाऊंगा। सोचते सोचते उनकी सोच शंकर जी पर चला गया। हाँ, दो प्रकार से शंकर जी को सोच रहे हैं। एक ये सोचने लगे, एहू तो अब्बड़ दिन में दूसरिया बिहार करेगी, है ना। सती जी सती हो जाती हैं तो वही पार्वती बन करके हिमालय राज की पुत्री बन करके आई, और फिर से विवाह भोले बाबा का हुआ। तो भोले बाबा को दूसरा मिल गया, उम्र बड़ा हो गया था फिर भी मिल गया। तो मैं भी क्यों ना भोलेनाथ जी को, शंकर जी को मनाने चला जाऊं। दूसरा ये सोचने लगा कि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि कुछ देते हैं ना तो सोचते नहीं, गुड़ा भाग नहीं करते, बिना सोचे समझे फट से दे जाते हैं। सही बात है, इसीलिए तो उनका नाम भोला है। जो मांगो दे देता है, लोटे भर जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाता है। हो और भगवान शंकर को सब कोई ठग जाते हैं, शंकर जी ठगा जाते हैं, नहीं ठगाई जी। एक ठन कथा के दृष्टांत तो सुने छो। जब चोर चोरी करता है उस पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, तो बाकी लोगों को फिर होना ही होना है। हाँ, एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार हमारे भोलेनाथ चोर पर प्रसन्न हो गए, चोरी करने वाले पर। भक्तों ने कहा हम कैसे माने कि भोलेनाथ चोरी करने वाले पर भी प्रसन्न। तो सुनो, बचपन से एक बालक को थोड़ा सी चोरी करने का आदत बन गया। विद्या अध्ययन करने को विद्यालय जाता था तो किसी मित्र का पेंसिल, पेन, रबड़ ले आता था। किसी ने उसके उस वृत्ति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। माँ सुधार सकती थी, का ले आए, चाक ले आए, का ले आए, पेन ले आए, काबल आता था दूसर के लिए, बेटा अच्छा बात न है कह करके डांट फटकार देती तो लड़का कदाचित सुधर जाती। तो कथा आथे दई है पलो दिस पानी, ये छोट छोट शीश बत्ती लगा चोरा था सरे, एक कोहड़ा पपीता नहीं दिखा थे रे आने के छाती बरी बना डालते कहा था। तो बढ़ गए ना आदत, उम्र बढ़ी, चोरी की आदत भी बढ़ गई। तो शुद्ध कर्म के धन सुख देते, और कर्म शुद्ध नहीं है और धन अर्जित करबो तो कभू कभू कुबुद्धि दुखदायी हो जाता है। तो इधर उधर के चोरी करके धन लाता था तो उसकी वृत्ति कुमारगी हो गई, माखुर तमाखुर से हो गया।
जो भी चोरी से मिलता था उसे अपने नशा में खर्च कर देता था। आदी हो गया नशा का, चारों तरफ शोर हो गया, चोर चोर, आज ओकर घर के ले गया, आज ओकर घर के ले गया। गांव वाला मंजूरान जुरी में 2 बोरा धान ले गेगा, मिस के मढ़ा रहे पोला मरे भाई। वो जमाना रांचर के जमाना रहे, गेट वेट ताला नहीं रहे। कोई कहे मोर गंज मारे रिसेगा लेगेगा लेगे, तो का करीन, कहीं 4 दिन पहरा तो देवा, पकड़ा बेच कर ही रोज की आदत बने हैं। तो 4-4 आदमी के पहरा नियुक्त हो गए। आज ही भाई 4 भाई मन पहरा दी, रात कन गाँव में चारों का तिकिंदर ही मन। 3 दिन हो गल चोरी करत नहीं बनी, पहरादार मन पहरा देते। अब 3 दिन हो गए चोरी नहीं करे है जी, तक अपन जो नशा के आदि और सामान खरीदत नहीं बनते, पैसे नहीं है तो काम खरीद, चोरी करके पैसा पावे, बर्तन चोरी करे बेचे, पैसा पाए तो अपन माखुर तमाखुर के व्यवस्था करे। कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पाया तो क्या किया उसने। 3 दिन हो गया है, चाय वाले को 2 घंटा में चाय पीने का आदि है और चाय तो ना मिले तो सब वो व्यर्थ हो जाते। ऐसे ही उस छटपटाने लगा, कहाँ जाऊं, कहाँ से पैसा प्रबंध करूं कि मेरा ये नशा का सामान मुझे मिल जाए। अब याद करते करते उसने अपनी व्यवस्था याद करते हुए कहां पर ले गया, शिवालय मंदिर के घंटी ऊपर। गांव में तो बस्ती अंदर पहरा देते, शंकर जी के मंदिर तो खाली है ना, और 2.5 किलो के घंटी बंधा है, कहीं पीतल के घंटी है, 2.5 किलो का है और 600 रुपये किलो में चल रहा है, तो 1500 का बनेगा। कसेर आधा दाम मिलेगा तो 750 का तो बन ही जाएगा, और 750 मेरे लिए 4 रोज का खर्चे उठा देगा। तो चलूं मैं मंदिर। अर्ध रात में शिव जी के मंदिर चला गया। 2.5 किलो का बजाने का घंटी बंधा है, बजाने के लिए तो हाथ पहुंच रहा है, लेकिन वो बजाने थोड़ी गया है, और तो उसे कड़वा से निकालने को पहुंचा था। हाथ उस वहां तक नहीं पहुंच रहा है कि उसके कड़हुए से घंटी निकाल लूं, लेके कल का शेर को बेच दूं। हाथ नहीं पहुंच रहा था, देखे कि हाथ तो पहुंच नहीं रहा है, तो कैसे करूं। नीचे देखे तो शंकर जी का शिवलिंग था उस मंदिर में, उसी को अपना पांव रख के चढ़ गया। शिव जी के ऊपर क्या रख दिया, पांव, उस घंटी को निकालने के। शिव जी इतने भोले हैं कि सोचने लगे, ओहो कितना सुंदर मेरा भक्त मेरे मंदिर में अर्धरात्र में आया है। कोई फूल चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, कोई बेलपान, कोई समी पत्र, और इस भक्त ने तो अपने आप को चढ़ा दिया है। हाँ भैया, अपन आपला चढ़ाएगा। वो तो शिव जी पर चढ़ करके उसी के घंटी को निकाल रहा था। शिव जी प्रकट हो गए, बोले बाबू आजा, गले लग जा, तेरे जैसे भक्त मुझे दूसरा नहीं मिला है। अरे तू तो अपने आप को चढ़ा दिया है, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। वह व्यक्ति कंपन करने लगा, कांपने लगा कि शिव जी के मंदिर का घंटी चोरी करने आया हूं, कहीं शिव जी मुझे मार न दे। कांपने लगा, छोड़ दीजिए प्रभु, छोड़ दीजिए, मुझसे भूल हो गई, छोड़ दीजिए। अरे तुझसे भूल नहीं हुआ है, तू तो मेरा प्रिय भक्त है, और हृदय से लगा लेते हैं, उसकी चोर की वृत्ति छूट जाती है, और शिव जी उसके वृत्ति को सुधार देते हैं। सुध जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषियों, देखो इतने तो भोले हमारे भोले नाथ हैं, जो चोर को भी ये समझ बैठा कि तू अपने आप को मुझ पर समर्पित कर दिया। व्यास जी भी वही सोचने लगे कि शिव जी को मनाना मेरे लिए फायदेमंद होगा, और शंकर जी को मनाने के लिए व्यास जी शंकर जी की तपस्या में रत हो गए। शंकर जी को मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उनको ध्यान कर रहे हैं। आइए हम भी थोड़ा शिव भजन श्रवण कर लें, फिर व्यास जी के शिव जी की कथा को बढ़ाएंगे। प्रेम से बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
बोल शंकर भगवान की जय हो, बोल भागवत भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय हो। सूत जी महाराज कहने लगे, शौनकादि ऋषियों, शिव जी बड़े ही भोले हैं। महादेव महादेव यो बदे, प्रथमम सर्व पाप विमोचनम, द्वितीयो स्वयं शिव ऋणि। शिव जी के लिए एक श्लोक आता है कि भगवान शिव इतने आशुतोष हैं कि कोई व्यक्ति यदि एक बार सच्चे हृदय से छल छिद्र मोह लोभ को त्याग कर एक बार महादेव कह दे, तो एक बार महादेव कह लेने मात्र से
भगवान शिव उसके समस्त पापों का विमोचन कर देते हैं, समस्त कलमश ताप कर्म दंड दोष पाप को नष्ट कर देते हैं। तो भक्त ने कहा 2 बार कह दे बोता महाराज है, एक घं कह बोता तो सब पाप ताप दंड दोष सब शांत हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और 2 बार कई दार बोता तो महाराज कही 2 बार यदि कोई महादेव कह दे तो शिव जी कहते हैं स्वयं कि भैया 1 बार कहा तो तेरा पाप नष्ट कर दिया, और दूसरे बार शिव कह दिए, महादेव कह दिए तो मैं तो कर्जा खादा ऋणी हो गया। क्या करना है बताओ, जो कहोगे मैं करूंगा। महादेव महादेव यो वदेत प्रथमम सर्व पाप विमोचनम और द्वितीयम स्वयं शिव ऋणी। दूसरे बार कह देने से शिव ऋणी हो जाता है, मैं ऋण ले लिया, कर्ज ले लिया, तुझसे मैं कुछ ले लिया हूं, मुझे देना पड़ेगा, जो कहोगे मैं दूंगा, बताओ क्या दूं। ऐसे तो हमारे भोलेनाथ हैं। व्यास जी के सम्मुख भोलेनाथ आ गए। व्यास जी बड़े गदगद हो गए, प्रणाम किए। शंकर जी बोले क्या चाहते हैं आप मेरे इतने आराधना में लीन हैं, क्या चाहते हैं? बोले महाराज ज्यादा कुछ नहीं, बस एक हाँ जल्दी से बताओ। बोले मोला पुत्र की इच्छा है महाराज, मोला बेटा मिल जाती है। भगवान तुरंत कह दिए तथास्तु एवमस्तु, जाओ तुम्हें पुत्र मिल जाए। जब वरदान मिल गया ना, व्यास जी कही सब बड़ जल्दी वरदान दे दिया प्रभु, तो कहीं उसके ज्यादा तू हम भाव से तप करे हम और नाम सुमरन करे तो मर देने, तो कुछ सोचे समझे तो कहीं काय सोचना गा, मांगे मैं देते हैं, बात खत्म। मोर अभी तक शादी नहीं हो है महाराज कही। शंकर जी तो फिर अपन सिर में हाथ रख ले गए, रे दादा फिर फंस गए। तो शादी नहीं हुए तो पहले नहीं बताया रहता महाराज कि मोर बर बिहा नहीं है, पत्नी नहीं है, अब मोला पुत्र मिल जाए, फिर मुझे आप फंसा दिए। भगवान शंकर स्मरण कर रहे हैं, मुझे बार बार समझाए हैं भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु कि शिव जी तुम्हारा सब ठगदार थे, तू वरदान दे झन जाए करा, झन जाए करा, झन जाए करा। लेकिन मोर स्वभाव है कि जो मोला सुमिरन करते मैं उनका इच्छा पूर्ण करने के लिए तुरंत पहुंच जाता हूँ। शंकर जी के ही तोला वरदानों दे और पूरा करे के जिम्मेदारी वाला मैं उठा। तो आप जानो प्रभु, आपने मुझे कह दिया तथास्तु एवमस्तु, जाओ तुम्हें सुंदर पुत्र मिल जाए, तो अब कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप जानो। अब मैं तो जान यहाँ कहीं जाके तो व्यास जी आश्रम में निश्चिंत हो गए। मेरे को चिंता होत नहीं, शिव को चिंता होए, और शिव की चिंता शिव करे, मैं सोए निश्चिंत। हाँ, अब मोला कोई चिंता नहीं है कहीं से। अब शिव जी जाना कि कैसे मोला पुत्र दी। भगवान शंकर के नींद हराम होगी। दिन भर सोचा थे मोर कथन हम मिथ्या हो जाही, कैसे करूं, कहाँ से व्यवस्था करूं, पत्नी बिना पुत्र नहीं मिलेगा, और ये उम्र में उसके लिए पत्नी कौन देने को तैयार होगा। पार्वती मैया देखी शंकर जी चिंतित व्यथित, तो कहीं का बात है स्वामी, कहीं का बात है, वो देशे देशे अवश्य वरदान दे के फंस गए हो, तोर से कुछ रास्ता बढ़िया बना दे। पार्वती जी कहीं मोर से कुछ रास्ता नहीं बनाए महाराज, लेकिन तुम्हारे कथन ला मैं सुने हम तीला तुम्हारा सुरता करा था। का कथन? कहीं तू ही बार बार कथा के जब चारों तरफ कोई रास्ता प्रशस्त न हो, अंधकार छा जाए, कुछ सोच बुद्धि काम न करे, तो जीवन में राम जपे, है ना। तो तुम्हार भगवान राम है, और राम ला जप था और राम की कथा सुना था। लेवा कथा ला सुनावा, कथा ला सुनाहा तो तुम्हार दुखला राम दूर करी। दूसरों के दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। कहीं तू अपन भगवान ला सौंप देवा तुम्हार चिंता ला, और तुम बोला वही भगवान के कथा सुनावा। भगवान कहीं कथा 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 रोज तो सुनथस कम सुनथस ज्यादा, लटपट आधा घंटा तो सुनथस, तम और कथा विश्राम में नहीं पहुंचे रहे, स्टॉपेज नहीं हो रहा है।
है बस रुके च नहीं है उतरैया पहले ले उतरिया कही तो गिरबेच करही ना। वैसने कहे पूरा कथा विश्राम नहीं हुआ रहता है और तू सो जाती है और मेरे कथा का लोप हो जाता है, उसका दोष मुझे मिलता है, नहीं सुनाने वाला हूं। पार्वती जी कह रही हैं कि आज मैं जागृत भाव से सुनूंगा स्वामी, आज पूरे रात कथा सुनने को मैं तत्पर हूं, तैयार हूं, आप मुझे कृपा करके सुनाइए। पार्वती मैया भी एक नशा रही, जब तक कथा नहीं सुने और नींद नहीं आवे, और जैसे कथा सुने में बैठे तो नींद आ जावे। हाँ? एक समय कथा में एक बाबा आके कही ना, महाराज एक बात तुम्हार कथा कहाँ है? अमुक जगह है बाबा। अब बड़ दूरी है महाराज, लट्ठा रतीस तो रोज आ जाते हैं कहीं। मैं कहें कैसे गई, यहाँ तो 7 दिन ले बढ़िया आप रहे सुनत रहे। वो कर बात थोड़े महाराज, सुने नहीं सुने से बात थोड़े, तुम्हार कथा में आता तो बड़ बढ़िया मोला नींद पड़ते महाराज। जे नींद है दवाई खाए में नहीं पड़े, ते नींद है ये कथा में आके बैठो ना तो झट ले झुमरा देते। तो वही बात माता पार्वती की है, जहां कथा सुनने को बैठती थी और वो सो जाती थी। आज शंकर भगवान कहे हम कथा नहीं सुनाएंगे, पार्वती मैया कहने लगी प्रभु मैं आज तटस्थ मन से जागृत भाव से जब तक आप जय घोष ना कर दो, कथा विश्राम करके जय ना बुला दो, तब तक मैं सोने वाली नहीं हूं। पक्का? बोले पक्का। देखो वचन से दूर मत होना, पक्का माने पक्का। बोले पक्का। हाँ एक काम और करो। क्या? मैं कथा कहते जाऊंगा, तुम हुंकार भरना। हुकारू आने कोनो सूझ जाई तो सूझ जाई, कोनो हुकरुआ जन बने, हुकरुआ बनी तो महाराज होला सूते च नहीं देना। हाँ तो ठीक है स्वामी, मैं हुंकार भरूंगी, हाउ कहते जाऊंगी। शंकर जी प्रसन्न हो गए, तो आज बढ़िया से कथा मुझे सुनाना पड़ेगा, क्योंकि आज पार्वती पूरे मन लगा करके सुनने को तत्पर हैं। तो शंकर जी कुछ गहन वन में ले गए पार्वती मैया जी को, और वहीं पर शंकर जी ने फूंक मार दिया, मंत्र अभिषिक्त जल को चारों दिशाओं में छिड़क दिया। इस भाव से, किस भाव से कि मेरे और पार्वती के अतिरिक्त कोई तीसरा इस कथा को न सुने। जो भी जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंगे हैं इस क्षेत्र में, वे सब दूर हो जाओ, और नहीं तो तुम सबकी मृत्यु हो जाएगी। सब फुर 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 भाग गए। मौत के डर काला नहीं डरवाई जी, सब भाग गए सब। ये कथा केवल पार्वती के लिए। भगवान शंकर जब कथा सुनाने आए थे ना, तो अपना समस्त आभूषण त्याग दिए थे। आभूषण के मतलब गले में नांग है, उसको भी छोड़ दिया। नांग ने कहा महाराज मैं आपका आभूषण स्वरूप हूँ, गले में लिपटा रहता हूँ हमेशा, आप मुझे क्यों त्याग रहे हो? शंकर जी ने कहा तू क्रोध वाला है, हमेशा दूसरे ऊपर अपना क्रोध का फुंकार करता है। क्रोधी व्यक्ति के लिए कथा शोभा नहीं देता। तो निकल। गंगा मैया ऊपर में बह रही थी, जटा शंकरी कहा गया है। गंगा जी शंकर जी के जटा में है। गंगा जी को भगवान भोलेनाथ बोले गंगा जी आप भी कुछ देर के लिए मुझसे विरक्त हो जाओ। गंगा जी कहने लगी मैं अलग कैसे हो जाऊं प्रभु, मैंने क्या किया है जो मुझे अलग कर रहे हैं? बोले तू बहुत इतराती है, अहंकारी है, तू मेरे सिर पर तो विराजित है, परंतु तुम बड़े ही अहंकार से युक्त हो जाती है। 25,000 साल तक भगीरथ के वंशों ने तपस्या किया, फिर भी तू आने को तैयार नहीं थी, और जब आई भी तो धरती की प्रवाह से धरती को विदीर्ण करके पाताल तक चली गई थी। इसीलिए तो गंगा जी का एक नाम बना है त्रिपथ गामिनी। स्वर्ग में भी, मृत्यु लोक में भी और पाताल में भी चली गई थी, पाताल गंगा भी कहा जाता है। इसलिए तू पद प्रतिष्ठा वाली है। कौन है जो मुझे रोक सके कह करके चैलेंज की थी। भगीरथ की प्रार्थना पर मैंने अपने जटा में तुम्हें धारण किया। नंदी को भी त्यागा है, केवल पार्वती और शिव जी पहुंचे हैं। कथा प्रारंभ हुई है, भगवान के सृष्टि संबंधी कथा आज सुना रहे थे शिव जी, और पार्वती मैया हुंकार भर रही थी। 1 घंटा सकीन भैया। शंकर जी तो कथा सुना सुना
विधुन हो गए, बोला भान नहीं है कि पार्वती सूता थे। अब धीरे धीरे हाओ हाओ महाराज हाओ, 1 घंटा तक हाओ हाओ कहीं, 1.25 घंटा का नंबर नहीं लगे, सूत गिन पार्वती जी। और कथा रात भर चला थी शिव जी के। शिव जी तो आंख बंद करके भाव से कथा कह रहे हैं। पार्वती जी 1.25 घंटा में सो गई हैं, फिर भी हुंकार चल रहा है। जब प्रभात का समय हुआ, शंकर जी बड़े गदगद भाव से आंख खोले और कहते हुए जब पार्वती के तरफ देखे कि पार्वती जी आपने तो रात भर कथा हुंकार दे के सुन लिए, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तो देखते ही समझ गए शिव जी इनके तो नाक बज रही है, घोर निद्रा में चली गई हैं। शिव जी खड़े हो गए हैं और भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती तो चिर निद्रा में समाहित हो गई है, काफी समय से सोई हुई दिख रही है, तो मेरे कथा पे हुंकार किसने दिया? कौन है मेरे कथा को सुन करके हुंकार भर रहा था? सामने आ जाओ। उसी समय एक सुबह का तुरंत का अवतरित हुआ बच्चा सामने आ गया। मैं हूं महाराज, मैं हूं प्रभु, सारी रात हुंकार मैंने दिया है, तूने? हाँ, तू कौन? बोले सुए का बच्चा। तो मेरे मंत्रों का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ा क्या? उस सुए के बच्चे ने कहा प्रभु, जिस समय आपने मंत्र अभिषिक्त करके जल सिंचित किए थे ना, उस समय मैं अंडज रूप में था, अंडज रूप में था, अंडा के अंदर बंधा था। मेरी मां तो उड़ गई, परंतु मैं अंडज रूप में था, अंडे के रूप में था, तो कहां से उड़ पाता? इसलिए मैं नहीं जा पाया महाराज। और जैसे आप कथा प्रारंभ किए, उसी समय मैं अंडे से बाहर आ गया और आपकी दिव्य कथा सुनने का अवसर मुझे मिला। मैं कथा सुन रहा था महाराज, और माता पार्वती को बार बार देख रहा था, इस भाव से कहीं मां सो न जाए, और कहीं मां सो जाएगी और उसके हुंकार बंद हो जाएगा तो शिव जी की कथा भी विश्राम हो जाएगी। और माता पार्वती आपकी अर्धांगिनी है, आज नहीं कल फिर निवेदन करके प्रार्थना करके आपसे उस कथा को फिर से प्राप्त कर जाएगी, परंतु दोबारा मेरा सौभाग्य आने वाला नहीं है। इसलिए माता सोने को गई ना, तो मैं हुंकार देना शुरू कर दिया महाराज। मैं हाव हाव कह रहे हैं महाराज, ताकि कथा चलत रहे, रुके मत, और सुने के अवसर मिले है तो चुकाओ मत। अच्छा, शिव जी कह रहे हैं रात भर तूने मेरे मुखारबिंद से मेरा कहा हुआ कथा सुन लिया? बोले हाँ प्रभु, तो तू जीवित बचने वाला नहीं है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। अभी तुझे मैं दंड देता हूं, मेरे कथा सुनने का तुझे प्रतिफल देता हूं। भगवान शिव जी, देखिए शिव जी को भोला भी कहा गया है, और समय आने पर भाला भी तो जुड़ा है ना, भोला भाला। अच्छों के लिए अच्छे हैं और कभी कभी गलत व्यक्तियों के लिए फिर भाला भी बन जाते हैं। शिव जी ने त्रिशूल लेकर के दौड़ाना शुरू कर दिए हैं। यह सुग्गा का बच्चा जो है प्राण रक्षा के भाव से उड़ने लगा, और उड़ते उड़ते कहां आ रहा है? व्यास जी के आश्रम की ओर। और व्यास जी जिस आश्रम में रह रहे थे ना, उसी आश्रम में परिचालिका बनने के लिए, सेविका बनने के लिए, झाड़ू बुहारी बर्तन आदि मांजने के लिए घृताची नाम की अप्सरा रह रही थी। एक बार घृताची नाम की अप्सरा आकाश मार्ग से जा रही थी। व्यास जी अपने आश्रम के आंगन में थे और घृताची अप्सरा को उड़ते हुए जाते देख लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए व्यास जी के मन में ये भाव आया, रहते महू विवाह कर लिए रहते तो ऐसे सुंदर स्त्री मोर साथ में रतिस, और सुंदर स्त्री से सुंदर पुत्र मिलतिस। जैसना जैसना दाई दादा तैसना तैसना लइका, और जैसना जैसना घर द्वार जी तैसना तैसना फैका, एक कहावत। तो ये मन में भाव आया। घृताची अप्सरा विचार करने लगी आकाश मार्ग में कि मैं महाराज की पत्नी तो नहीं बन सकती, ना वो मुझे पत्नी बनाने वाले हैं, परंतु उनकी सेविका, उनकी कुछ समय के लिए सेवा कर सकती हूँ, झाड़ू बुहारी बर्तन मांजने धोने का।
तो कुछ दिन सेवा कर लूं, मेरा भी सौभाग्य इनकी सेवा करने से बढ़ जाएगा। तो घृताची अप्सरा रह रही थी आश्रम। उसी समय प्रभात का समय था, सुबह सुबह भगवान दौड़ाने लगे सुबह को। सुक माने सुआ। और घृताची अप्सरा नदी से स्नान करके सिर के बाल के पानी को अलग कर रही थी। सिर भिगा करके नहा के आई थी और ऐसे सिर के बाल के पानी को अलग कर रही थी। तो उस समय घृताची अप्सरा का मुंह खुला था। वो सुग आया उड़ते उड़ते मुंह के द्वार से हो करके जाके पेट में छिप गया घृताची अप्सरा का। अब शिव जी आ गए, क्रोध स्वर से कहने लगे जल्दी से बाहर निकालो उस सुख को जो इस घृताची अप्सरा के गर्भ में छिपा है। क्या तू गर्भ में जाके छिप जाएगा तो तू मुझसे बच जाएगा? मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। इतने शोर भरी आवाज को जब व्यास जी अंदर में बैठे थे आश्रम अंदर सुने तो दौड़े दौड़े आए। देखे शिव जी बड़े कोपायमान हैं, क्रोध से युक्त हैं और त्रिशूल लिए खड़े हैं और बार बार कह रहे हैं बाहर आओ जल्दी से, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। व्यास जी हाथ जोड़ करके पूरी परिस्थिति को पूछे। सब स्थिति जब व्यास जी जान गए तो हाथ जोड़ के कहने लगे दीनानाथ प्रभु, यदि आप उस सुख को मार देते हैं तो आने वाले समय में कथा सुनना और सुनाना सब दिन के लिए लोप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कौन सुनने को पहुंचेगा? महाराज धनंजय हरे कथा सुने काबा सुन के निकल गया। शंकर जी त्रिशूल लेके कूदा थे। सब प्रतिबंधित हो जाएगा, कथा भागवत रुकावट हो जाएगा। प्रभु आपकी मुखारविंद से जिसने कथा सुना है उसे तो दिव्य हो जाना चाहिए, उसे अमृतत्व का वरदान मिलना चाहिए, उसे दिव्यता का वरदान मिलना चाहिए, उसे ज्ञान शिरोमणि होना चाहिए, उसे भक्त शिरोमणि होना चाहिए। कृपा निधान उसे आप जीवन दान दीजिए और पूरे संसार में उसे श्रेष्ठ बना दीजिए। अब आप मोर एक कर्जा लगा था सुरता है। शंकर जी कहे हाउगा तोरा लड़का मिल जाए कि कहे। तब बस महाराज ये घृताची अप्सरा मेरे आश्रम में रह रही हैं, इसके गर्भ से अब वो नर तन में उत्पन्न होगा। अभी तक सुख तन में था, अब माता का गर्भ मिल गया और माता के गर्भ से बाहर आएगा तो मनुष्य तन लेकर आएगा। इसे दिव्य बना दीजिए और ये मेरे आश्रम में जन्म पाएगा तो एक प्रकार से आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ पुत्र कहलाएगा। आपके वचन भी सत्य हो जाएंगे, मेरा इच्छा भाव भी पूर्ण हो जाएगा, पुत्र मिल जाए। और आपके द्वारा कथा सुना है तो ये दिव्य पुत्र होगा। और मैंने भी तो कहा था महाराज मुझे दिव्य पुत्र चाहिए और आपने भी तथास्तु कहा था, सबका मान रह जाएगा, इसे मुझे पुत्र रूप में प्रदान कर दीजिए। ओहो ठीक बात बना। शंकर जी ने राम को बड़ा धन्यवाद दिया, हृदय से धन्य है प्रभु, आपकी कथा सुनाया तो मेरा सब समस्या दूर हो गया। हो घर में परिस्थिति विपरीत हो जाए, बेटा कहना नहीं माना थे, कुछ तू मैं शुरू हो गए तो रामचरितमानस खोल के रोज आधा घंटा पढ़े के शुरू कर देवा। वो बेटा भटके रही थे फिर सुधार के लौटिया ही। ऐसी शक्ति है राम कथा में। तो अभय दान दे दिया, जाओ तुम्हारे आश्रम में अवतरित होगा, तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। लेकिन एक प्रकार से वह मेरा भी पुत्र माना जाएगा। आज से चलो मेरे भी 2 पुत्र हो गए। शिव जी कह रहे हैं हाँ शिव जी के 2 पुत्र। हाँ कौन कौन? छोटे भैया हाँ ठीक कहे है। शिव जी पार्वती के साथ विवाह हुए हैं, माता पार्वती से 2 पुत्र मिला, बड़े कार्तिक स्वामी और दूसरा गजानन स्वामी। ये माता पार्वती से प्राप्त पुत्र है, लेकिन एक शिव जी के 2 अलग पुत्र हैं या पुत्र माने हैं 2 को, जिसमें पत्नी की आवश्यकता महसूस नहीं हुआ है, अपने से प्राप्त कर लिए। पहला भगवान हनुमान जी, हाँ 11 रुद्र रूप हैं, भगवान शिव का ही विचार सोच है, जो वायु ने उड़ा करके लाया, अंजनी के गर्भ में स्थापित किया, इसलिए अंजनी से पुत्र प्राप्त हुआ। वो अंजनी दुलार अंजने कहला जाता है, केसरी नंदन वायु पुत्र कहलाता है, लेकिन वास्तव के द्वारा उत्पन्न है, इसलिए वो शिव रूपा ही है। 11वां रुद्र अवतार हैं, एक प्रकार से शिव का अपना माना हुआ पुत्र है। तो एक तो राम रसिया बना दिया हूँ, राम भक्त बना दिया हूँ,
अब ये जो मेरे पुत्र रूप अवतरित होंगे इनके पुत्र कहलाएंगे, लेकिन उसमें मेरा भी अधिकार होगा, इसमें कृष्ण रसिया बनाऊंगा। जाओ, मैं उस सुख को ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि वह ऐसा दिव्य बालक बनकर के अवतरित होगा जिसके समान भूतो न भविष्य वक्ता, जिसके समान ऐसा ये वक्ता होगा जिसके समान न पहले कोई हुआ है न आने वाले समय में इसके बाद कोई होने वाला है। वही बालक गर्भ में पलवित हुआ। व्यास जी रास्ता देखा थे, 9 महीना बाद अवतरित हो जाही, जन्म ले ली। 9 महीना का 18 हो गया, 18 ले 36 हो गए, 36 ले 72 हो गए, सीधा अर्थ में कहा जाए 5 साल हो गए, पार हो गए, अवतरते नहीं है। व्यास जी कहीं बेटा आउ कतक दिन देरी करबे, नहीं अवतरो पिताजी। काबा कहीं अवतरिया तो तू मोर पिता मैं तुम्हार बेटा, तू मोर मुंह में फंसिया मैं तुम्हार माया में फंसी। अब मैं गर्भ में हूं ना तो मुझे दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त हुआ है जन्म जन्मांतर कि मैं अपने पूर्व जन्मों को याद कर लेता हूं इस गर्भ में रुके रुके, इसलिए मैं अवतरित नहीं होऊंगा। बार बार निवेदन किए हैं। सुखदेव जी ने कहा एक शर्त पर मैं बाहर आऊंगा। कौन सी शर्त? बोले जैसे अवतरिया तब पिताजी तू मोला मत देखिया, मैं तुम्हला नहीं देखा, मैं जेती जाना चाहिए मोला जाए दी। व्यास जी कहले ठीक बेटा अवतर तो जा रही, मुख ल नहीं दिखाबे तब कम से कम तोर पीछे के भाग चेतिए ले तो देख ले। पुत्र देखे कि बड़ी लालसा है, तुम अवतरित हो जाओ। अवतरित हो गए, नार फूल सही तो चलने लगे। 5 वर्ष तक गर्भ में रहने के कारण 5 वर्षीय बालक बन के आया, तो आज के समय में तो 3 साल में लड़का स्कूल जा सकता, तो 5 वर्ष का बालक है। चलने लगा, हा पुत्र हा पुत्र हा वत्स, ऐसे कहते हुए व्यास जी बहुत दूर तक गए हैं पीछे पीछे। सुखदेव जी ने कहा पिताजी मैं अमृतत्व कथा सुना हूँ, इस जगत में कोई किसी का पोता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, कर्मों के बंधन ही पिता बनाता है, कर्मों का बंधन ही पुत्र बनाता है। इस जन्म से उस जन्म का लेखा जोखा शेष रहता है, वही मित्र भाई पड़ोसी संबंधी बनकर के मिलते हैं। इसलिए पिताजी फिर नहीं बंधन मत फंसाइए, आप भी निर्लेप रहिए और मुझे भी निर्लेप बन करके जाने दीजिए। बहुत दूर तक व्यास जी गए, लौटे नहीं, जंगलों में चले गए, जंगल में रहने लगे। 16 साल की अवस्था पार हो गई। उसी पुत्र का नाम पड़ा है सुखदेव। जब अवतरित हुए सुखदेव जी तो उनके नासिका नाक सुबह के समान था और बाकी वर्ण देव के समान था, इसलिए नाम पड़ गया सुखदेव। सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुंदर काले घुंघराले बाल हैं, दिगंबर हैं,